नमस्कार, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। ये महीना स्पेस टूरिज्म की दुनिया में नई छलांग का है। इस महीने 3 बड़ी बातें होने वाली है। ब्रिटिश बिजनेसमैन और वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन 11 जुलाई को बतौर मिशन स्पेशलिस्ट स्पेसशिप 2 यूनिटी पर सवार होकर स्पेस की सैर करेंगे। 20 जुलाई यानी आज से ठीक 9 दिन बाद अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस एज ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष के सिरे की यात्रा के लिए उड़ान भरेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। ब्रैंसन की वर्जिन स्पेस शिप यूनिटी स्पेस प्लेन की सफल फ्लाइट पृथ्वी की कक्षा के भीतर यानी सब ऑर्बिटल टूरिज्म के नए रास्ते खोलेगी। बेजोस और बोइंग की फ्लाइट सफल रही तो एज ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष के सिरे तक प्राइवेट कमर्शियल स्पेस ट्रैवल का मार्केट भी तेजी से बढ़ेगा। अब तक बिना क्रू के मिशन सफल रहे हैं। ब्रैंसन की वर्जिन गैलेक्टिक, बेजोस की ब्लू ओरिजिन के साथ ही एलन मस्क की स्पेस एक्स और बोइंग भी स्पेस टूरिज्म के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रैंसन के मिशन में भारत की बेटी सिरिशा भी उड़ान भरने वाली है। इस मिशन के बाद सिरिशा भारत में जन्मी और अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला के बाद दूसरी महिला बन जाएंगी। आपको लग रहा होगा कि जहां वायुमंडल खत्म हो जाता है वहां से स्पेस शुरू हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। वायुमंडल तो धरती से करीब 10,000 किलोमीटर ऊपर तक है, लेकिन ये भी अंतिम सच नहीं है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे हवा कम होती जाएगी। कहाँ खत्म हो गई है ये पक्के से पता लगाना बेहद ही मुश्किल है। और तो और स्पेस शुरू होने को लेकर अलग अलग एजेंसियों की अपनी अलग अलग परिभाषाएं हैं। नासा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एरोनॉटिकल और एस्ट्रोनॉटिकल रिकॉर्ड रखने वाले संगठन फेडरेशन एरोनॉटिकल इंटरनेशनल का मानना है कि कारमान लाइन से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। तो फिर कारमान लाइन क्या है? ये एक काल्पनिक लाइन है जो समुद्र की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर है। इसके ऊपर जाने वाले को एस्ट्रोनॉट माना जाता है। अब ब्रैंसन और बेजोस स्पेस तक जा रहे हैं तो उन्हें 100 किलोमीटर ऊपर जाना होगा, तब उन्हें हम एस्ट्रोनॉट कह सकेंगे। मजेदार बात यह है कि ब्रैंसन का कोई प्लान था ही नहीं। हर तरफ बेजोस के स्पेस ट्रैवल की ही चर्चा थी। पर जब वर्जिन गैलेक्टिक को 25 जून को लाइसेंस मिल गया तो कंपनी ने 11 जुलाई के अपने मिशन की घोषणा कर दी। साफ है कि ब्रैंसन स्पेस टूरिज्म की इस होड़ में बेजोस को पछाड़ना चाहते हैं। ऐसे में ये भी जानना दिलचस्प होगा कि फ्लाइट उड़ान कैसे भरती है। वीएसएस यूनिटी की ये 22वीं फ्लाइट है, पर वो किसी रॉकेट का हिस्सा नहीं है, बल्कि कंपनी के प्लेन VMS EU पर सवार होकर स्पेसपोर्ट अमेरिका से उड़ान भरेगा। करीब 15 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद यूनिटी स्पेसक्राफ्ट अलग होगा और उसका रॉकेट इंजन मैक 3 की रफ्तार पकड़ेगा। इसके बाद VSS यूनिटी अपने रॉकेट से करीब 90 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएगा। उस समय ब्रैंसन समेत दूसरे सभी यात्रियों को करीब 4 मिनट वेटलेसनेस महसूस होगी। यहाँ से पृथ्वी गोल नजर आएगी, यानी उसका कर्वेचर दिखाई देगा। इसके बाद ये पृथ्वी पर लौटेगा और स्पेसपोर्ट के रनवे पर उतरेगा। बेजोस की फ्लाइट ब्रैंसन से बहुत ही अलग रहने वाली है। ब्रैंसन पहले कैरियर विमान में और फिर स्पेसक्राफ्ट में जाएंगे, पर बेजोस एक कैप्सूल में बैठेंगे और उनकी कंपनी के रीयूजेबल न्यू शेपर्ड रॉकेट के पेलोड के तौर पर उड़ान भरेंगे। रॉकेट का नाम न्यू शेपर्ड रखने की भी अपनी एक अलग ही कहानी है। 5 मई 1961 को फ्रीडम 7 स्पेसक्राफ्ट के साथ स्पेस मिशन पर जाने वाले अमेरिकी एलन शेपर्ड के नाम पर रॉकेट का नाम रखा गया है। कुल मिलाकर कहें तो जेफ बेजोस के अमेज़न के लंबे कैरियर के बाद अब ये उड़ान भी काफी दिलचस्प होने वाली है। एक तरफ जहां जेफ बेजोस की उड़ान को लेकर खूब बातें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चांद पर पैर जमाने की दौड़ में 2 बड़े दिग्गजों की भी परीक्षा होने वाली है। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस दौड़ में आगे कौन निकलता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।